अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जिस तरह रिटेल स्टोर्स के ऊपर आपको एफपीआर पीओएस इंटीग्रेशन करवानी पड़ती है, इसी तरह होलसेलर्स के लिए या बिजनेस टू बिजनेस डील करने वालों के लिए एफपीआर ने एक नया सिस्टम मुतारफ करवाया है जिसको कहते हैं डिजिटल इनवॉइसिंग। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। ये डिजिटल इनवॉइसिंग है क्या चीज और आपने किस तरह अपने बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले जो इसकी वर्किंग स्टार्ट होती है वो दो डॉक्यूमेंट्स एफबीआर की तरफ से आपको मिलते हैं। एक है यूजर गाइड, यूजर मैनुअल, और दूसरा है टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। यूजर मैनुअल वो है कि कोई भी बंदा उसको पढ़ के उसको फॉलो करके वो काम कर सकता है, और जो टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन है वो डेवलपर्स के लिए है, जिन्होंने डेवलपर्स ने पढ़ के तो फिर इसके मुताबिक अपने सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस करनी है और उसके साथ इंटीग्रेशन करनी है। अगर आप इसका यूजर मैनुअल खोलें तो इसके अंदर आपको सबसे पहले ये बताया गया है कि इसका डिजिटल इनवॉइसिंग है क्या, इसका स्कोप क्या है। ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं, वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल भी है ये। और इसका तरीका बताया है कि आपने इसके अंदर रजिस्टर्ड कैसे होना है। यही तरीका मैं आपको भी बताऊंगा और जो चीजें इसके अंदर आपने इस्तेमाल करनी है वो भी आपको बताता चलूंगा। अब ये सारी इसकी है, आप इसको पढ़ सकते हैं डिटेल में। और इसी तरह जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो है टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन है। ये बेसिकली डील कर रही है डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट्स को कि डिजिटल इनवॉइसिंग का डाटा आपने एपीआईज के जरिए फिजिकलाइजेशन इनवॉइस डाटा भेजना है, वहां से एफबीआर को जाएगा। एफबीआर से फिर बायर सेलर इनवॉइस की वेरिफिकेशन होगी, फिर यहाँ पे नेक्स्टर सी के अंदर आ जाएगा और नेक्स्टर ए के अंदर आ जाएगा। ये सारी की सारी हायरार्की है जो उन्होंने बताई हुई है। आप इसको पढ़ें, इसकी सारी इनवॉइसेस को देखें। बेसिकली इसके अंदर ये बताया गया है कि दो तरह के अकाउंट्स होंगे, एक सैंडबॉक्स होगा और एक आपका प्रोडक्शन के लिए होगा। किसी भी बंदे ने प्रोडक्शन तक पहुंचने के लिए सैंडबॉक्स के जितने भी सिनेरियोज हैं वो उसने फुलफिल करने हैं। सिनेरियोज कितने होंगे ये डिपेंड करता है कि जो आप अपना बिजनेस सेलेक्ट करेंगे उसके मुताबिक एफबीआर ने बताया हुआ है कि ये सिनेरियोज आपने फॉलो करने हैं। अगर वो फॉलो करेंगे तब जाकर आगे प्रोडक्शन में आप जाएंगे। अगर हम इसकी रजिस्ट्रेशन की तरफ आए या इसके स्टार्टिंग की तरफ आए तो इसकी वर्किंग जो स्टार्ट होगी वो आपकी होगी, आपने किसी भी ब्राउजर के ऊपर आयरिस की वेबसाइट पे जाना है और वहां पे आपने जाके लॉगिन यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है। तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी और आपने जाना है डिजिटल इनवॉइसिंग की तरफ। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो सबसे पहले, क्योंकि ये जो मैं आपको भी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ इसकी ऑलरेडी कंप्लीट वर्किंग मैं कर चुका हूँ, इसलिए इसके अंदर इंफॉर्मेशन ऑलरेडी फिल हुई होगी, आपको नजर आएगी। लेकिन जो आपने बेसिक स्टार्ट करना है वो आपने स्टार्ट करना है यहाँ से इंटीग्रेशन मोड को आपने करना है कि आपने चूज करना है लाइसेंस इंटीग्रेटर। या तो आप पराल को चूज कर सकते हैं या अदर आप चूज कर सकते हैं। अब इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर पराल को हम यूज कर रहे हैं तो हमें क्या फायदा मिल रहा है जबकि वो फ्री ऑफ कास्ट है, और अदर वालों के ऊपर आप ये देख लें कि इसके मुख्तलिफ चार्जेस आपको नजर आ रहे हैं। बेसिकली जो इसको बिल्कुल आसान अल्फाज में ये है कि समझ लें कि एक कमरा है जहाँ पे एफबीआर का डाटा पड़ा हुआ है, जो मैं बिल्कुल आम लेमैन के लिए समझा रहा हूँ। अब उस कमरे तक जाने के लिए एफबीआर ने जिन बंदों को अलाउ किया हुआ है उसके अंदर एक पराल का सिस्टम है। पराल का जो बंदा है वो उस कमरे में जा सकता है, और इसी तरह अदर लाइसेंस इंटीग्रेटर है वो भी वहां पे जा सकते हैं। लेकिन जो एफपीआर का डाटा वहां पे लेके जा रहा है बंदा, वो कह रहा है मैं फ्री में आपका डाटा वहां पे लेके जाऊंगा, जबकि जो दूसरे अदर लाइसेंस इंटीग्रेटर है वो आपको ये मुख्तलिफ जो एफबीआर ने रिकमेंड किया हुआ है वो चार्जेस ले सकते हैं। भी कंपनी जिससे भी आप ले रहे हैं उस कंपनी का नाम आपने यहाँ पे लिखना है। सॉफ्टवेयर की टाइप क्या है, ऑन प्रेमिसेस है या क्लाउड बेस है। तो अगर तो आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन है और सारा डाटा आपके पास है तो आपने ऑन प्रेमिसेस सिलेक्ट करना है, और अगर आपका डाटा किसी और सर्वर पे है तो आपने क्लाउड सिलेक्ट करना है। इसके बाद सॉफ्टवेयर का वर्जन आ जाएगा, कौन सा वर्जन सॉफ्टवेयर का यूज हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा एक यूजर आईडी आपने देनी है और उसका पासवर्ड देना है, CRM का पासवर्ड देना है, कोई भी पासवर्ड आप दे सकते हैं। असल जो चीज आ जाती है वो यहाँ पे आपने बिजनेस की नेचर सिलेक्ट करनी है कि ये मैन्युफैक्चरर है, इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है। यहाँ से आप इसी से अंदाजा हो जाता है किन लोगों ने डिजिटल इनवॉइसिंग के अंदर आना है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं अपना सही आपने नेचर सेलेक्ट करनी है बिजनेस की, क्योंकि जब आप ये नेचर सेलेक्ट करेंगे
इसके बाद इसी हिसाब से आगे सिनेरियोज भी आपके पास आएंगे। यहाँ पे आगे आ जाता है कि सैंड बॉक्स की टेस्टिंग के लिए ये सिर्फ और सिर्फ सैंड बॉक्स की टेस्टिंग है। इसके लिए यहाँ से आपने किस कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। अगर आपने किसी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे फिर उसी हिसाब से इसके सिनेरियोज भी बनेंगे। अगर आप यहाँ से एक से ज्यादा कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे तो एक से ज्यादा सिनेरियोज बनेंगे। जो टोटल सिनेरियोज बनते हैं वो 28 हैं। अगर आप सब कुछ सिलेक्ट करते हैं इसके अंदर तो 28 सिनेरियो बनते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर के डेवलपर्स हैं, ये जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, उनको तो 28 के 28 फुलफिल करने हैं। लेकिन फॉर टाइम बीइंग अगर एक कस्टमर है जो आपका सिर्फ और सिर्फ होलसेल रिटेल में डील करता है तो आप होलसेल रिटेल को सिलेक्ट करके तो नेक्स्ट कर दें। अभी जिस तरह मेरे जो कस्टमर थे वो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड थे तो मैंने ये सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर दिया। अब इसके बाद उसने कहा है कि कुछ चेंजेस आपने मेड किए हैं तो हमने यस कर दिया। और इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ से आपने फिर नेक्स्ट करना